नमस्कार दोस्तों, मैं आपको हंसने और हंसाने के लिए फिर आया हूं और आप देख रहे हैं प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड। दोस्तों आइए मैं आपको एक शेर पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। हम नहीं कहते हैं कि हमें बेकार में दे दो, हम नहीं कहते हैं हमें बेकार में दे दो, ज़िंदगी की दौलत उधार में दे दो, ज़िंदगी की दौलत उधार में दे दो। हम तो चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत में, हम तो चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत में, मोहब्बत के खातिर बस 2 पल हमें प्यार के दे दो, बस 2 पल हमें प्यार के दे दो। आइए मैं एक प्रधान जी के ऊपर एक व्यंग्य कविता पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए, जो काल्पनिक है। एक प्रधान जी के एक गांव में मैं गया, कवि सम्मेलन था और वहाँ प्रधानों की गोष्ठी लगी हुई थी और प्रधान जी के पेट में अचानक से दर्द होने लगा। एक प्रधान जी के पेट में अचानक से दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल लाया गया। एक प्रधान जी के पेट में दर्द हुआ, उन्हें अस्पताल में लाया गया, अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर साहब ने कहा मामला बदतर है। डॉक्टर साहब ने कहा मामला बदतर है, इनके तो पेट में दर्द 2.5 किलो का पत्थर है, इनके तो पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तभी उनकी पत्नी बोली सही प्रकार से डॉक्टर साहब जांच कीजिए। तभी उनकी पत्नी बोली सही प्रकार से डॉक्टर साहब जांच कीजिए, क्योंकि गांव का खड़ंजा लगा था, उस खड़ंजे पे इनकी नीयत डोल गई थी। इन्होंने खड़ंजा खाया, इसीलिए पेट में ईंटों का जमावड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब घबरा गए और पत्नी ने कहा साहब ऐसा इलाज कीजिए, इनके तो पेट में 10,000 ईंटें भरी हैं, इसीलिए गांव का खड़ंजा की कीमत बड़ी है। साहब सोच समझकर उपचार करना, वरना इनके पेट में तो खड़ंजा ही लग जाएगा। तो दोस्तों आइए एक जगह मैं बैठा था और वहाँ पे 4 लोग बैठे थे। तो 4-6 लोग जब बैठे थे तो वहाँ पे आपस में बातें हो रही थी। तो कोई तो कह रहा था, वहाँ पे जब रूस की बात आई तो रूस के रक्षा मंत्री ने कहा हमारे यहाँ तो बंदर तोपे में गोला बारूद भरते हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा हमारे यहाँ बंदर लंगूर जो तोप में गोला बारूद भरते हैं। इसी बीच चीन के रक्षा मंत्री ने कहा हमारे यहाँ तो घोड़ा सेना में दौड़ते हैं। इसीलिए चीन के रक्षा मंत्री ने कहा हमारे यहाँ घोड़े तो सेना में दौड़ते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा हमारे यहाँ बच्चे मिसाइल खेलते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा हमारे यहाँ बच्चे मिसाइल खेलते हैं। कनाडा के रक्षा मंत्री ने कहा हमारे यहाँ हाथी विमान में से चलते हैं। कनाडा के रक्षा मंत्री ने कहा हमारे यहाँ हाथी विमान से चलते हैं। तभी मेरे से रहा नहीं गया और हमने उनसे कहा, मैंने कहा सुनो भाई, अपने अपने देश की तारीफ कर चुके हैं। हमारे यहाँ गधे विधायक हैं, हमारे वहाँ गधे विधायक हैं और सन्यासी सरकार चलाते हैं। हमारे यहाँ गधे विधायक हैं, सन्यासी सरकार चलाते हैं। तो ये मेरे देश की परंपरा है। आइए
और मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। एक जगह मैं कवि सम्मेलन में गया और वहाँ पे कवि महोदय बड़ी अच्छी प्रकार से अपनी कविता पढ़ रहे थे। तभी कुछ मेरी समझ में आया तो मैंने भी उसका उपचार किया और याद किया। एक जगह की बात है कि स्कूल खुलने लगे, बच्चे स्कूल में थे नहीं। स्कूल खुलने लगे, बच्चे थे नहीं। मास्टर साहब आए तो उन्होंने बच्चों से कहा कल स्कूल खुलेगा, आप लोग वहाँ पे बैठिए, हाजिरी लगवाइए। अब जब स्कूल खुला तो गांव के बच्चों को बुलाकर ले जाया गया। तो कुछ बच्चे के एडमिशन थे और कुछ लोगों के नहीं थे, लेकिन सभी बच्चों को वहाँ बिठाया गया क्योंकि हेडमास्टर साहब को पता था कि हमारे यहाँ जांच आ जाएगी। तो जब स्कूल खुले, बच्चे बैठे और पढ़ाई हो रही थी, तब तक बेसिक शिक्षा अधिकारी आ गए जांच करने के लिए। उन्होंने जब आए तो पहले ही क्लास में घुस गए। क्लास में घुसे तो एक बच्चे को खड़ा किया, बोले आपका क्या नाम है? बच्चे ने खड़ा हुआ और जवाब दिया मेरा नाम तो अदिति है। तो उन्होंने कहा भारत कब आज़ाद हुआ था? तो बच्चा बोला, सोचता रहा, कुछ नहीं उसको पता। जब बच्चा कुछ नहीं पता, उसने जवाब नहीं दिया। फिर पूछा 100 रुपये में 0 कितने होते हैं? बच्चे ने फिर नहीं जवाब दिया। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय बोले आपकी क्लास ली जाएगी, आपको तो मैं इस नाम काट दूंगा, आप पढ़ाई के लायक नहीं है, पढ़ने के लायक नहीं, आपका नाम काट दूंगा। बच्चा बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, साहब मेरा तो स्कूल में एडमिशन है ही नहीं, मैं तो बकरी भैंस चराता हूँ। मास्टर साहब गए थे, कहा था कल स्कूल खुलेगा, आप बैठ जाइए, और हम बैठने के लिए आ गए। तब तक थोड़ी देर बाद एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, तो मास्टर साहब के पास बेसिक शिक्षा अधिकारी गए तो बोले आपने खूब बच्चों को इधर उधर से ला के बिठाया है और बच्चों का नाम नहीं लिखा है, आप तब भी बच्चों को बिठाया है। तो मास्टर साहब ने कहा कि साहब पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो तुरंत बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कब डांट लगाई और बोला बदतमीज कहीं के, आप सैलरी उठाते हैं, आपके मैं अभी बर्खास्त निरस्त सस्पेंड करता हूँ। उस टीचर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि साहब मैं तो यहाँ टीचर है ही हूँ नहीं, टीचर तो कोई और है, मैं तो अपने भाई की जगह पे आ गया था, भाई हमारे ससुराल गए हैं, मैं आ गया। अब वो बेसिक शिक्षा अधिकारी बड़ा परेशान किया, तो बच्चे भी फर्जी, टीचर भी फर्जी। तब तक प्रिंसिपल साहब के कमरे में घुस गए। उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय प्रिंसिपल साहब के कमरे में घुस गए और बोले आप कैसे स्कूल चलाते हो, इसीलिए टीचरों को कैसे आप प्रशासन करते हो, बच्चों को पढ़ाते नहीं, शिक्षक समय से जाते नहीं। प्रिंसिपल साहब ने कहा भाई आप शांत हो जाइए, आप इतना क्यों परेशान हैं, आप बैठिए। वो बैठे तो बोले कि हमारे साड़ू साहब यहाँ के प्रिंसिपल हैं, मैं प्रिंसिपल भी नहीं हूँ, हमारे साड़ू साहब प्रिंसिपल हैं, वो तो उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी तो वहाँ से आए नहीं, हम उनकी जगह पे आ गए। उन्होंने 10,000 रुपये दिया था कि बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आएंगे और उनको दे देना, सबसे ठीक हो जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा है, उनको 10,000 रुपये की गड्डी पकड़ा दी और बोले आप सही व्यवस्था चलाइए। बोले कि बच्चे भी फर्जी, टीचर भी फर्जी, प्रधानाचार्य भी फर्जी। तो बोले मैं कौन सच हूँ, मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं हूँ, मैं भी एक फर्जी हूँ। तो दोस्तों मेरे इस जोक में कैसा मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।